बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां आदिवासी परिवार है। बिजावर क्षेत्र के किशनगढ़ थाना अंतर्गत पटोरी में महाराज श्री ने आदिवासी परिवारों के बीच पहुंचकर उन्होंने कहा कि लालच में विधर्मियों की गतिविधियों का शिकार मत हो। हम सब सनातन धर्मी हैं। महाराष्ट्रियन महिलाओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है कि वे एक नारायणी सेना तैयार करें और शराबखोरी करने वालों पर पैनी नजर भी रखें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नशा से परिवार बिखर जाते हैं। परिवारों को संभालने में नारी शक्ति का बेहद किरदार जीवन में देखने को मिलता है, इसलिए नशे से परिवार को दूर रखने की जिम्मेदारी खासकर महिलाओं की होती है। पटोरी एक ऐसा गांव है जहां के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। आजादी से लेकर अब तक यहाँ की कोई भी शिकायतें थाने तक नहीं पहुंची। छात्र छात्रा वनवासी जागरूकता अभियान के तहत मैं पटोरी के आसपास के 1 दर्जन से अधिक ग्रामों में आदिवासियों से भेंट करते हुए महाराज पंडित श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री ने सतर्क रहने की बात कही। वहीं छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी हनुमान चालीसा का पाठ नित्य क्रम पर करें। पूरा गांव हर मंगलवार को मंदिर में इकट्ठा होकर बिना किसी छुआछूत भेदभाव के आपस में बैठकर भागवत पर चर्चाएं करें। शांति से रहना है तो आपस में मिलकर मजबूती से रहना बेहद आवश्यक होगा। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक विजावर राजेश शुक्ला, एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओ विजावर और तमाम दर्जनों की तादाद में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। महाराज जी, आपके द्वारा आज कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और क्या आदिवासियों के लिए आपका संदेश दिया गया? आज हम पटोरी गांव आए हैं। छतरपुर जिले के बिजार विधानसभा के अंतर्गत किशनगढ़ क्षेत्र का एक ये ऐसा स्थान है जहां पूर्ण रूप से साधन संसाधन नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि पहाड़ हैं, दुर्गम रास्ता भी है। इसी बीच में अनेक गांव हैं। आदिवासी समाज के लोग यहाँ रहते हैं और उसमें ये गांव तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पहुँचा जा सकता है। जहाँ हम बैठे हैं पटोरी गांव मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव है कि आज़ादी के 1947 से आज तक जो हमको यहाँ के विधायक जी ने बताया, एक भी FIR थाने में दर्ज नहीं है। क्राइम लेस गांव है। उस गांव में समस्त लोग, सबसे बड़ी बात कि केवल आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, पर एक भी क्राइम नहीं है। तो उस गांव से मिलने, पिछड़े और बिछड़े लोगों से मिलने, बड़े बड़े लोग तो हमसे मिल पाते हैं। अब हमने प्रण लिया है हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, छुआछूत को हटाने के लिए भारत के गांव गांव में जाएंगे, गली गली में लोगों के पास जा करके लोगों को गले लगा करके हिंदुओं में एकता का परचम लहराएंगे। महाराज जी, क्या हिंदू एकता के लिए शास्त्रों का अध्ययन भी जरूरी है और क्यों प्रशासन इसमें व्यवस्था नहीं कर सकता है? क्या जिस प्रकार से चल रहे हैं शास्त्रों के अध्ययन के बिना आप धर्म विरोधियों से नहीं लड़ सकते। हमसे कोई पूछे कि आपके लिए लड़ने का बढ़िया हथियार क्या है, तो हम तो कहेंगे शिक्षा ही वो हथियार है जिससे बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ा जा सकता है। शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। मदरसे चल रहे हैं, इसी प्रकार से हिंदुओं के लिए क्या संस्थान नहीं बनाए जा सकते? हम भारत सरकार और भारत के सभी मठ मंदिरों के मठाधीश आचार्य पुरोहितों से हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि प्रत्येक बड़े बड़े मंदिरों के स्थान पर एक एक गुरुकुलम और एक एक गौशाला की अगर पद्धति प्रारंभ कर दें तो शिक्षा के द्वारा शास्त्र भी सुरक्षित रहेंगे, संस्कृति का भी प्रचार होगा और गौ माता भी सुरक्षित रहेगी। नारायणी सेना की बात कही गई है और नशा मुक्ति को लेकर भी संकल्प दिलवाया गया। आज हमने गांव में 3 संकल्प दिलाए हैं। पटोरी गांव के इस आदिवासी क्षेत्र में वनांचल में आकर के 3 संकल्प दिलाए हैं। पहला संकल्प हमने दिलाया है कि गांव के प्रत्येक युवा वर्ग और व्यक्ति को हर वर्ग के व्यक्ति को जात पात ऊंच नीच छोड़कर मंगल शनिवार को मंदिरों पर बैठना प्रारंभ करना है। दूसरा संकल्प हमने दिलाया है कि ऊंच नीच छुआछूत को मिटाने के लिए जो हिंदू एकता की पदयात्रा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक है, उसमें सब लोगों को जो एकजुटता के साथ जुड़ना है। तीसरा संकल्प दिलाया है माताओं को कि आप लोगों को, अपने पतियों को, परिवारजनों को अगर व्यसन से बचाना है, नशा से बचाना है, तो आपको नारायणी सेना गांव में बनानी पड़ेगी और मदिरा बेचने वालों के दरवाजों पर नारायणी सेना खड़ी होकर ललकारेगी तो नशा, व्यसन, दारूखोरी गांव का बंद होगा।
गांव का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो जिले का विकास होगा, जिले का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।